हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव chapter number 9 which is measurements. Okay, so now in this chapter what we learn कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंट अपना मतलब शेप्स देखी है, किस तरीके से हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे, समझेंगे उनके बारे में, या फिर जो डिफरेंट यूनिट्स होती है उन्हें हम किस तरीके से चेंज करेंगे, केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में, लीटर को मिलीलीटर में। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. Let us revise the different unit of length, weight and capacity. So the first we have length. Length is the measure of how long or short an object is. The standard unit of length is meter. There are other units of the length also. So 1 kilometer is equal to 10 हेक्टोमीटर। आप यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़े, तो किलोमीटर टू हेक्टो, हेक्टो टू डेका, डेका टू मीटर, मीटर टू डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। तो जितने टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6। सो इस तरीके से हम इन्हें चेंज करेंगे। इट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल 10 हेक्टोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 dam which is decameter, and 1 decameter is equal to 10 centimeter, 1 decameter is equal to 10 meter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें लर्न करे बिना हम चेंज नहीं कर सकते। फर्दर इन्हें हमें कन्वर्जन भी सीखना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, जब जब इसका डिस्कशन होगा हम यहाँ पर आएंगे, वापस देखेंगे जो हमें रिकॉल होता रहे, अगर आपको याद नहीं है अभी तो। सो वी कैन से दैट एज वी मूव लेफ्ट द नेक्स्ट यूनिट इज 10 times larger than the previous one. Similarly, as we move right, the next unit is 10 times smaller than the previous one. We use multiplication to convert the larger into smaller unit and divisions to convert the smaller units into a larger. अगर हमें larger को smaller में convert करना है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और अगर हमें स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट टू लोअर, यानी कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये याद कर लेना बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 मीटर को यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 340, तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो 40, तो आपका आंसर हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। नाउ कन्वर्ट 50 हेक्टोमीटर इन टू डेसीमीटर, यानी कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर, ठीक है। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका हो जाएगा 50,000 डेसीमीटर। नाउ अब हम लोअर यूनिट्स को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स कि 600 मिलीमीटर, ठीक है, को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 600 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कन्वर्ट 2454 मीटर इनटू किलोमीटर, तो आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2.454 किलोमीटर। When we dividing by 1000 for decimal point 3 places from the right, you already learnt about this कि अगर आपको ये डेसिमल से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, 1 2 3 डिवाइड करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। How many zeros do we have when we have division? Just put the point there. Now, mass or weight. अब the weight mass of object is the measure of how heavy or light an object is. It is usually measured in kilogram and gram. Other units of mass are, so as we move. यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ पे जो सेम कॉन्सेप्ट ऊपर था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 1 kg, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. So as we move left, the next unit is 10 times larger than the previous one, and as we move right, the next unit is 10 times smaller than the previous one. The same concept we learnt in the length वाला part में। तो यहाँ पर 1 kg is equal to 10 हेक्टोग्राम, 1 ग्राम is equal to 10 डेसीग्राम। इस तरीके से आप इसे करोगे। 1 हेक्टोग्राम is equal to 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम is equal to 10 सेंटीग्राम, 1 डाग is equal to 10 ग्राम, and 1 सेंटीग्राम is equal to 10 मिलीग्राम। We multiply to convert, same concept is here, तो बार बार नहीं है, ये अभी आपको सेम ही रहेगा। तो convert 15 kg 50 ग्राम टू ग्राम्स, तो 1 kg is equal to 1000 ग्राम्स। तो आप क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, 15,000 आ जाएगा, प्लस 50 ग्राम, क्योंकि ग्राम में चेंज कर लिया, ये ऑलरेडी ग्राम में था,
प्लस करोगे 1550 ग्राम, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ 26 kg इंटू मिलीग्राम, सो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, 1 2 3 4 5 6, it means 10 lakh, so you have to multiply it with 10 lakh and you will get 26, 1 2 3 4 5 260 lakh milligram. Convert 90 decagram into gram, तो 1 डैग इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो ये बहुत इजी रहेगा कि आपको 1 डैग मीन्स 90 मल्टीप्लाई बाय 10, 900 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें लोअर टू हायर करना है, यानी कि हम डिवाइड करेंगे। सो 18, 1 2 3 4 5, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख ग्राम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 मिलीग्राम। 1 2 3 4 5, ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5, तो यहाँ पर 1.18 आना चाहिए, यहाँ पे 1.8 मिलीग्राम आएगा। ठीक है, कन्वर्ट 5700 मिलीग्राम इनटू ग्राम, तो डिवाइड करेंगे 1000 से और ये आ जाएगा 35.7 ग्राम। नाउ वी हैव कैपेसिटी सेम एज इट इज, यही आएगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। जो अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 टाइम्स, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 टाइम्स लार्जर होगा, राइट पे करेंगे तो 10 टाइम्स स्मॉलर होगा। अब हमें कन्वर्ट करना है 30 किलो लीटर इन ml, तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू दिस मच मिलीलीटर। ओके, सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 2 यानी कि 10 लाख, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 करोड़ मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट 46 डेल इंटू सेंटीलीटर, डेल इज डेकालीटर टू सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है आपको। तो डेकालीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीलीटर। 46 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका आंसर आ जाएगा 46,000 सेंटीलीटर। कन्वर्ट 42 हेक्टालीटर इनटू लीटर, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स इक्वल टू 4200 लीटर। अब हम स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 9000 मिलीलीटर इनटू लीटर, तो 9000 डिवाइडेड बाय 1000, 9 लीटर। 32 डेकालीटर इनटू हेक्टोलीटर, तो 32 डिवाइडेड बाय 1000, इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर दोगे। नाउ राइट द अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट यू विल यूज टू मेजर द फॉलोइंग। वेट ऑफ अ स्कूल बैग, तो हम यहाँ पे मास वाली यूनिट यूज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, किस में हम वो करेंगे, केजी में या फिर ग्राम में, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मास ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, तो ये आपका ग्राम में होएगा। लेंथ ऑफ अ पेंसिल सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ बेडशीट मीटर, कैपेसिटी ऑफ अ बकेट लीटर, मास ऑफ अ हैंडफुल ऑफ शुगर, ये आपका हैंडफुल जो है वो स्मॉलर यूनिट है, तो आप इसे स्मॉलर यूनिट के लिए क्या यूज करोगे, मिली। नाउ कन्वर्ट 330 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर थे, आप उसे चेंज कर दोगे। ठीक है, तो 330 मिलीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट कंपेयर टू सेंटीमीटर, तो 330 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर। ठीक है, हेक्टोलीटर में कितने लीटर थे, अभी हमने किया था ये 1 हेक्टोलीटर में आपके 1000 है, तो हेक्टो जो है आपका 86 हेक्टो, तो आप इसे क्या करोगे, स्मॉलर यूनिट में कर रहे हो, डिवाइडेड बाय कितने थे 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 3000 ग्राम इंटू केजी, तो 3000 को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 kg, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। एक्सप्रेस 4 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेम अभी यहाँ पे क्या वही आप एज इट इज कर दोगे। कन्वर्ट 43 किलो लीटर इन मिलीलीटर, किलो लीटर में 1000 होता है, मिलीमीटर तो 1, आपको यहाँ पे यूनिट देखनी पड़ेगी कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ये रहा आपका, इट्स इक्वल टू 10 टाइम्स बढ़ रहे हो आप, तो 1 2 3 4 5 6 कन्वर्ट करने के लिए। अब मिलीलीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे मिलीलीटर को, मिलीलीटर यानी कि किलो लीटर, तो डिवाइड करेंगे स्मॉलर यूनिट में, तो 43 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो 43 1 2 3 4 5 6.0, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब फिलिंग द ब्लैंक, 0.3 किलोमीटर इज इक्वल टू किलो, बड़ी यूनिट को छोटा, तो यानी कि डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो बड़े को छोटे में करेंगे, तो डिवाइड ही तो करेंगे, किलोमीटर को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 300 मीटर, क्योंकि पॉइंट लगेगा ना यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर,
तो इस तरीके से आप इन्हें कर लोगे। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप ये याद रखोगे कि जो यूनिट जिसकी है उसी में प्लस करोगे। तो 12 मीटर को 30 मीटर में प्लस करोगे और 84 सेंटीमीटर को 24 सेंटीमीटर में प्लस करोगे। एडिशन जैसे आप करते हो वही नॉर्मल एडिशन आपको